सेशन 3 अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न, एक और मुनासिब चैप्टर, इजी चैप्टर। इसमें कहानी है अकाउंट्स की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बुक्स एंड पेपर्स या बुक्स और पेपर्स किसे कहते हैं। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, डीड्स, रिकॉर्ड्स, ये सब के सब किस डेफिनेशन में फॉलो करते हैं दोस्त? बुक्स और पेपर की डेफिनेशन में। ये आएगा कभी कभी एक दो नंबर के लिए टेस्ट कर लेता है, कभी एमसीक्यू में, कभी शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिस डेफिनेशन इज asked normally for 2 to 3 marks. Normally for 2 to 3 marks. First point पढ़ें इसका। All sum of money received, पैसा आया, and expended by a company, पैसा गया, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो, जो जो पैसा आ रहा है जा रहा है उसका रिकॉर्ड। आपने शायद पढ़ा हो इनकम एक्सपेंस अकाउंट। तमाम सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और हर वो पैसा जो कि आप लगा रहे हैं या हर वो अकाउंट जो कि आप बना रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स, वो सब मिल के क्या कहलाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं? हाँ जी, बनाने हैं। कंपनीज जो कि प्रोडक्शन में हैं वो इसके अलावा मटेरियल के अकाउंट्स, ओवरहेड के अकाउंट्स, ओवर अकाउंट्स भी बना रही होंगी। कब तक रखने हैं? 10 साल तक रखने हैं। कैसे रखने हैं? हार्ड कॉपी और डिजिटल। लिक्विडेटर ऑफ अ कंपनी जो कि आएगा वाइंडिंग अप के लिए इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स। लिक्विडेटर जो आगे खर्चे करेगा, लिक्विडेटर जो आगे पैसे हासिल करेगा, उसने भी डे 1 से लेके अपने तमाम अकाउंट्स को अलग से बनाना है। बुक्स कहाँ रखी जाएंगी? Books shall be kept at registered office. Directors may opt to keep these books at some other place. अगर वो चाहें तो कहीं और भी रख सकते हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो इस चीज़ की रेजोल्यूशन पास करवानी है डायरेक्टर्स की मीटिंग में और बता देना किसको? रजिस्ट्रार को 7 दिनों के अंदर अंदर। मगर बाय डिफ़ॉल्ट रूल क्या है कि कहाँ पे रखी जाएंगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाएंगी। इफ़ अ कंपनी हैज़ अ ब्रांच ऑफिस, प्रॉपर बुक्स ब्रांच में रखी जाएंगी और एनुअली इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो मेन कंपनी को भेज दिए जाएंगे, समरी भेज दी जाएगी। क्या इसकी इंस्पेक्शन हो सकती है? द आंसर इज यस, डायरेक्टर्स कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। और अगर इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी है? पाकिस्तान से बाहर पड़ी है तो उसकी कॉपीज़ आपको मंगवा के दे देंगे। ये नहीं करना कि डायरेक्टर्स खुद जाके टिकट खर्च करके जाएँ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए पैसा लगाना शुरू कर दें। नहीं, आप तक क्या पहुंच जाएंगी? कॉपियां पहुंच जाएंगी। एम्प्लॉयज़ शैल गिव फुल असिस्टेंस फॉर इंस्पेक्शन। जो भी एम्प्लॉय है कंपनी का, जब भी इंस्पेक्शन होनी हो तो उसका पूरा पूरा साथ दिया जाएगा। जनाब, इस पेज से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट की। ये ब्रांच वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टर की इंस्पेक्शन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या मेंबर्स कर सकते हैं? हाँ जी, मेंबर्स भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मेंबर्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट। मगर किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास। इनके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है। हाउएवर, कहता है कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर आपने करनी है तो आप अपने आप को पहले क्या करवा लें? ऑथराइज करवा लें, फिर कर सकते हैं। देन बचपन से आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि IAS 1 के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी स्टेटमेंट शामिल होती हैं। बचपन से लेकर अब तक आपने पढ़ा होगा कि फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा। तो ये 2 डेफिनेशन तो आपने उठा के क्राइम कर लेनी है। इसमें से फाइनेंशियल ईयर वो अक्सर औकात पूछ लेता है। यहाँ तक ओके? टाइम लिमिट्स, वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर, ये कौन सा होता है? जनवरी से दिसंबर। और हमारा नॉर्मली जो फिस्कल ईयर है वो कौन सा होता है? जुलाई से जून। तो वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर, यानी कि एक कैलेंडर ईयर में 2 साल होंगे ना, एक ख़त्म हो रहा होगा, दूसरा स्टार्ट हो रहा होगा। पहले 6 माह और अगले 6 माह। डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ जनरल मीटिंग विद इन 120 डेज। क्या मतलब?
क्या मतलब? वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर, कम से कम एक दफ़ा हर कैलेंडरी ईयर में डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जनरल मीटिंग के अंदर विद इन 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होगा वो कब क्लोज होगा? 30 जून को। तो 30 जून से आगे 120 दिन आगे लेके चले, तकरीबन सितंबर के आसपास पहुंचेंगे, ठीक है। तो अगर तो आपका फिस्कल ईयर 30 जून है तो आपने सितंबर में ये काम लाजमी करना, जो भी बनता है उसमें आपने ये काम लाजमी करना। और अगर कंपनी फर्स्ट टाइम है, पहले पहले अकाउंट्स है, तो उसके लिए डेट क्या है? 16 मंथ्स। क्या एक्सटेंशन मिलेगी? हाँ जी मिलेगी। हाउ मेनी डेज? 30 डेज। मगर लिस्टेड है तो किससे पूछना है? SSCP से। और लिस्टेड नहीं है तो किससे पूछना है? रजिस्ट्रार से। क्या कंपनी मोर देन 12 महीने के अकाउंट्स बना सकती है? नहीं, कंपनी शुड नॉट, कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर जब ज़रूरत पड़े तो कर भी सकती है। शुड नॉट, करना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, बट साथ ही कहता है कि अगर अप्लाई करेंगे इसको रजिस्ट्रार को तो वो अलाउ कर भी सकता है। क्या इसको ऑडिट करवाना है? हाँ जी करवाना है। सच अकाउंट शेल बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। और वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से नीचे है, ऑडिट करवाना उसके ऊपर फर्ज नहीं, उस पर फर्ज नहीं। सेंडिंग कॉपीज ऑफ FS, हाँ जी किस किस को भेजनी है? ऑडिटर को भेजनी है, डायरेक्टर को, सॉरी, कॉपी ऑफ दिस FS शैल बी सेंड टू एवरी मेंबर एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग। और इसके साथ आप कुछ और भी भेजेंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट भेजेंगे, ऑडिटर रिपोर्ट भेजेंगे, चेयरमैन भेजेंगे अगर लिस्टेड कंपनी है तो। लिस्टेड कंपनी अगर है तो वो डिस्पैच करेगी कम से कम 3 कॉपीज टू SSCP, रजिस्ट्रार एंड स्टॉक एक्सचेंज इकट्ठे साइमल्टेनियसली। अ कॉपी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट शैल ऑल्सो बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। कंपनी शैल ऑल्सो रिटेन अ कॉपी एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, वहाँ भी रखी जाएगी और कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी डाल दी जाएगी। ऑथेंटिकेशन, क्या? ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टर्स ऑथेंटिकेट करेंगे FS को बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। मेंबर्स को सिर्फ अकाउंट्स रिसीव होंगे और वो आके AGM में कोई ना कोई सवाल कर सकते हैं, यानी कि मेंबर्स अप्रूवल में नहीं है, वो सवाल जवाब पूछेंगे। अप्रूव बेसिकली कौन कर रहा है? ऑथेंटिकेट कौन कर रहा है? डायरेक्टर। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट 1 डायरेक्टर अपने साइन कर देंगे, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो CFO को भी हम साइन करने देंगे। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, अगर वो पाकिस्तान में नहीं है तो क्या होगा? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। और वो प्राइवेट जिसका पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन है, अभी क्या पढ़ के आया था कि 1 से नीचे ऑडिट नहीं होना, बट जिसका 1 मिलियन तक है, FS शैल बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट। उसका ऑडिट तो नहीं होगा, मगर CEO से, उस कंपनी के CEO से हम क्या ले लेंगे? एफिडेविट, यानी कि बयान हल्फी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बयान हल्फी ले लेंगे कि जनाब इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ठीक लिखा हुआ है। और बाय एनी डायरेक्टर, अगर अकाउंट्स को 2 लोगों ने साइन किए हैं तो उनसे, SMC है तो 1 हो जाएगा। फिर आगे CFO की डेफिनेशन है। अकाउंट्स की फाइलिंग, लिस्टेड कंपनी है तो 30 डेज, अदर देन लिस्टेड है तो 15 डेज। ये फाइल कहाँ पे करने हैं? रजिस्ट्रार के पास। इफ़ जनरल मीटिंग डज नॉट अडॉप्ट दीज अकाउंट्स, अगर मीटिंग में ये अकाउंट्स अप्रूव नहीं हुए एंड रिपोर्ट्स भी अप्रूव नहीं हुई, द फैक्ट शैल बी मेंशन्ड अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रार। तो ये आपने बताना है किसको? रजिस्ट्रार को बताना। द फाइलिंग रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी, कहता है वो प्राइवेट कंपनी, देखें पब्लिक में तो है, वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से कम है, उसको ये फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं। फिर क्वार्टरली अकाउंट्स, पहला क्वार्टर 30 डेज, सेकंड क्वार्टर 60 डेज, तीसरा 90 और चौथा 120। मिड जो क्वार्टर होता है, सेकंड क्वार्टर, उसका क्या होता है? उसका रिव्यू होता है। हाफ ईयर की जो FS बनती हैं, जो इंटरम पे बनती हैं, उसका हम क्या कराते हैं? रिव्यू करवाते हैं, और फुल ईयर का ऑडिट करवाते हैं।
ज़रा पढ़ेंगे, तसल्ली से रीड कीजिएगा, करें शाबाश। हाँ जी, फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, इन हाउ मेनी डेज आपने बनाने हैं? 30 डेज। और सेकंड क्वार्टर के लिए क्या है? 60 डेज। SSAP में एक्सटेंड द पीरियड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर फॉर नॉट मोर देन 30 डेज, सिर्फ पहले का इंक्रीज होगा, बाकियों का नहीं। हाफ ईयरली अकाउंट शेड बी सब्जेक्ट टू रिव्यू, ठीक है जी। क्वार्टरली अकाउंट्स को आपने क्या कर देना है? वेबसाइट पे पोस्ट कर देना है, SSAP को कॉपी भेज देनी है और फिजिकल फॉर्म में भी डिस्पैच कर देना है तमाम मेंबर्स को विदाउट एनी फ़ी। और जो रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल अकाउंट्स की होती हैं वही तमाम रिक्वायरमेंट्स किसकी हैं? क्वार्टरली की हैं। क्वार्टरली के ऊपर 3-4 दफ़ा सवाल बन चुका है। फिर एनुअल रिटर्न भी उसका एक बड़ा फेवरेट एरिया, वन ऑफ द फेवरेट एरियाज जो उसके हैं वो कौन से हैं? एनुअल रिटर्न। उसके बाद रह जाएगा हमारे पास ग्रुप और डायरेक्टर रिपोर्ट। हाँ जी, एनुअल रिटर्न किसे कहते हैं? व्हाट इज एनुअल रिटर्न? सालाना कुछ आप दायर कर रहे हैं। क्या दायर कर रहे हैं? क्या दायर कर रहे हैं? अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, यहाँ पे हम कोई नई रिपोर्ट नहीं बना रहे, हम बस ये बता रहे हैं कि कंपनी में क्या क्या बदलाव आए हैं पिछले साल से, कंपनी में क्या क्या चेंजेस आई हैं फ्रॉम द प्रायर ईयर। इट इज़ एन ओवरव्यू, इट इज़ एन overview of the general information about company on a specific date along with the details. Company having a share capital and not having share capital each year इसको फाइल करेंगी। जो शेयर कैपिटल वाली है वो करेगी फाइल ऑन फॉर्म A, जो नॉट हैविंग है वो करेगी ऑन फॉर्म B। ठीक है जी। कब तक का आपने डाटा देना है? डेट ऑफ द लास्ट AGM, या अगर AGM नहीं हुई तो लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर यानी कि 31 दिसंबर। एनुअल रिटर्न आपने फाइल करनी रजिस्ट्रार के पास विद इन 30 डेज। लिस्टेड कंपनी को अगर चाहे तो एक्सेस मिल सकती है फॉर 15 डेज मोर। जितने भी पार्टिकुलर्स हैं वो आपने सबमिट करने हैं, और अगर प्रीवियसली भी आपने दिए हुए हैं रजिस्ट्रार को तो दोबारा से आपने प्रोवाइड करने हैं। नो नीड टू फाइल रिटर्न इन केस, अगर तो कोई चेंज नहीं है तो दोबारा से पूरी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आपने क्या कर देना है? इन्फॉर्म कर देना है किसको? रजिस्ट्रार को, कि भाई पिछले साल से लेके इस साल तक कोई चेंज नहीं आया। वो प्राइवेट कंपनियां जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है या SMC, इनको इन्फॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं। तो एनुअल रिटर्न से भी अक्सर सवाल निकल आता है। फिर आ जाए डायरेक्टर रिपोर्ट। इसमें कंटेंट्स, ये 3 कंटेंट्स तो हर तरह की रिपोर्ट में है। कौन से? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डिविडेंड रिकमेंडेड, और अगर कोई अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, तो आपने बताना ही बताना। हाँ, जो अगले हैं एडिशनल कंटेंट्स फॉर पब्लिक कंपनी। उसके अलावा अगर पब्लिक कंपनी की रिपोर्ट बनेगी तो इसमें ये वाली सारी बातें शामिल हो जाएंगी, ये वाली सारी बातें शामिल हो जाएंगी। ये एक लिस्ट है बेसिकली। EPS क्या आया, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी की होल्डिंग्स कहाँ पे हैं, सब्सिडरीज कहाँ पे हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, इन्फॉर्मेशन क्या है, रीपेमेंट कब करनी है, स्केड्यूल्स कैसे बनाए हुए हैं। बेसिकली इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है और कुछ नहीं।
और अगर लिस्टेड कंपनी है, सोने पे सुहागा, तो ये वाले 5-6 बातें अलग से ऐड कर लीजिएगा कि ट्रेंड्स क्या हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, रेम्यूनरेशन कैसे दी जा रही है, डिविडेंड्स के बारे में सारी बातें आपने टोटली, ये टोटल क्रैमिंग का टॉपिक है। कौन सा? डायरेक्टर रिपोर्ट। ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी प्राइवेट? नॉट बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक हैविंग पेड अप टू 3, यानी कि वही कि 3 मिलियन या उससे ऊपर वाली जो प्राइवेट है उस पर यह फ़र्ज़ है, या वो प्राइवेट जो कि पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है उस पर फ़र्ज़ है। फिर इसमें हमारे पास है ग्रुप अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। इसमें मैं पहले आपसे कहूँगा कि आप इसके शुरू के 3 बातें देखें। सबसे पहले इसकी 3 जो शुरू वाली बातें हैं, पहले उसके ऊपर ज़रा तसल्ली के साथ, हौसले के साथ ज़ोर आजमाई करें। जो शुरू की 3 बातें मुझे करके बताएं। पहले पॉइंट में क्या कह रहा है दोस्त? कहता है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी है और उसका आगे उसकी एक सब्सिडरी है तो वो एक सिंगल अकाउंट्स बनाएगा। कौन से? कंसोलिडेटेड। अच्छा, अपने ज़ाती तो उसने बनाने ही बनाने हैं, मगर एडिशनल क्या बनाएगा? कंसोलिडेटेड अकाउंट्स, जिसमें होल्डिंग और सब्सिडरी को जोड़ के एज अ सिंगल कंपनी, सिंगल एंटरप्राइज दिखाया जाएगा। ये बनेंगे अकॉर्डिंग टू द 4th स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट, वेयर फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ सब्सिडरी प्रीसीड होल्डिंग कंपनी। प्रीसीड कहते हैं प्रीसीड, पहले, आगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है सब्सिडरी का और होल्डिंग का, जो ईयर एंड है वो डिफरेंट है और डिफरेंस 90 डेज से ज़्यादा का है, तो उस सब्सिडरी को इंटरिम क्लोजिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इंटरिम, उसको एक हद तक आगे बंद करना पड़ेगा, फिर आगे से दोनों को बैलेंस करना होगा। एवरी ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी को हम समझेंगे कि वो किसका ऑडिटर है? सब्सिडरी का। डिस्क्लोज कर देंगे तमाम इफेक्ट्स ऑफ कंसोलिडेटेड एफएस। हर जो वर्जन है शैल बी साइंड बाय द सेम पर्सन जो कि ऊपर नॉर्मल रिटर्न्स को साइन कर रहा है, अकाउंट्स को साइन कर रहा है, और नहीं मानेंगे तो लेवल 2 की पेनल्टी पड़ जाएगी। एंड दैट्स इट, नॉट मच टू वरी अबाउट। इसको वो आपने ज़रा 2-4 दफ़ा अच्छे से पढ़ ज़रूर लेना है, तो इसमें कोई परेशानी आपको आने वाली नहीं। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, होल्डिंग कंपनी, प्राइवेट, ये सब्सिडरी कंपनी। बोर्ड कहता है इंश्योर करेगा कि आपका होल्डिंग का और सब्सिडरी का ईयर एंड क्या है, और अगर फ़र्क आ रहा हो तो सब्सिडरी को इंटरिम क्लोजिंग करनी पड़ेगी। जनाब, ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न। ब्रेक करते हैं।